वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। वीडियो का पार्ट 8 है और पिछले वीडियो में भी हम सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में ही पढ़े हुए थे। तो आज हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में डोजी कैंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का ये वीडियो का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं डोजी कैंडल के बारे में। तो बेसिकली डोजी कैंडल जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम होता है। तो डोजी कैंडल का सबसे मेन पॉइंट होता है इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम होगा। तो पहला आप नोट कर सकते हैं, से डोजी कैंडल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम होता है। और यहीं पे हम जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, ओपनिंग यहाँ पे है एंड क्लोजिंग यहाँ पे है, तो लगभग सेम है। ये कैंडल का बॉडी है जहाँ वो नीचे में ओपन हो रहा है और ऊपर में क्लोज हो रहा है। तो लगभग ओपन भी वहीं पे हो रहा है जहाँ क्लोज हो रहा है। इसको ही हम डोजी कैंडल बोलते हैं। डोजी कैंडल में बेसिकली इसका विक जो होता है ना, ये वाला विक जो होता है, ये बॉडी का 2x के बराबर होता है। 2x यानी 2 गुना होता है। यहाँ ऊपर वाला भी बॉडी का जो विक होगा ना, ये 2 गुना के बराबर होता है। 2 गुना से थोड़ा बड़ा भी होगा चलेगा, लेकिन कम से कम 2 गुना ही होना चाहिए। और आपको हाई पॉइंट कैंडल का और लो पॉइंट पता ही होगा। तो डोजी कैंडल बेसिकली यही होता है जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगभग सेम होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं। और इसका विक, जो ये वाला विक पॉइंट होता है ना, ये विक इसका बॉडी के 2x के बराबर होता है। जैसे कि अभी देख रहे हो, ये 2x के बराबर है। लगभग 2x के बराबर होना चाहिए। वैसे लो का विक भी जो होता है, लो का विक भी 2x के बराबर होना चाहिए। और ओपनिंग पॉइंट एंड क्लोजिंग पॉइंट लगभग सेम रहना चाहिए। इसी तरह हम बियरिश डोजी कैंडल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो बियरिश कैंडल के बारे में अब पढ़ते हैं। देखो, इसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम ही होता है, लगभग सेम ही होता है। जैसे कि अभी डोजी कैंडल यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, नहीं यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे भी अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट लगभग सेम है दोनों का, ठीक है। थोड़ा सा 5 पॉइंट का ही फर्क रहता है। 5 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट ऑप्शन में ये प्रीमियम का चार्ट पे रहेगा, तो वैसे ही 5 पॉइंट का रहेगा या 4 से 5 पॉइंट। और क्या बोलते हैं, जो मेन चार्ट पे रहेगा, इंडेक्स के चार्ट पे, तो हल्का सा 10 पॉइंट का कैंडल इसका बॉडी रहता है। ये बोला बॉडी 10 पॉइंट का होगा इंडेक्स चार्ट पर, और ऑप्शन के चार्ट पर 2 पॉइंट 3 पॉइंट, बस मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट ही रहता है। और इसका हाई पॉइंट ये होगा, कैंडल का हाई पॉइंट, और ये लो पॉइंट। और आप जैसे कि आपको पता होना चाहिए, कोई भी डोजी कैंडल हो, उसका या बियरिश हो या बुलिश हो, उसका जो विक होगा ना, वो 2x के बराबर होगा या थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यानी 2x के या तो बराबर होगा या थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अब हम सीख चुके हैं डोजी कैंडल के बारे में पूरी तरह से, जो इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कहाँ होता है, और इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगभग सेम होता है। अब हम सीखने वाले हैं डोजी कैंडल एक अच्छा खासा रिवर्सल कैंडल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक डोजी कैंडल, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक डोजी कैंडल सबसे बड़ा रिवर्सल कैंडल भी माना जाता है। डोजी कैंडल को सबसे बड़ा रिवर्सल कैंडल भी माना जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो दूसरा पॉइंट यही रहेगा, इसको आप नोट कर लीजिए।
डोजी कैंडल को एक रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं। अब हम सीखने वाले हैं डोजी कैंडल बनने से मार्केट कब ऊपर जाएगा एंड कब नीचे जाएगा। तो अभी हम ये मार्केट जो है ना, ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, देख रहे हो, ये मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ये मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और यहाँ एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और मैं आपको बता दूं, डोजी कैंडल का या मार्केट में डोजी कैंडल का हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे। जब कैंडल को हाई को ब्रेक करेगा तो 80% संभावना रहता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और वहीं लो को ब्रेक करेगा मार्केट, तो यहाँ पे भी 80% संभावना रहता है मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, चाहे कोई भी कैंडल बने, या बुलिश डोजी बने या बियरिश डोजी बने। अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ अब इसका हाई को यहाँ ब्रेक किया, ठीक है। तो और हमें एंट्री भी यहीं लेना है, ठीक है, यहाँ पे लगभग यहाँ पे ले लेना है। आज मार्केट जब नेक्स्ट कैंडल ये ओपन नीचे में होता है तो छोड़ देंगे। आज थोड़ा सा भी ऊपर में हुआ ना यहाँ, तो हमें लॉन्ग का ट्रेड लेना है और डोजी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के और अपने ट्रेड में बैठ जाना है। इसी तरह मार्केट अब ऊपर गया, देख रहे, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर से एक बियरिश डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। बस ये कैंडल जब भी ये फॉर्मेशन होगा तो अब मार्केट न्यूट्रल हो जाता है। डोजी कैंडल को रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं और एक डोजी कैंडल को रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं एंड न्यूट्रल कैंडल भी बोलते हैं, ये इंडिसाइडेड कैंडल भी बोलते हैं। तो डोजी कैंडल का 3 नाम होता है बेसिकली। पहला तो हो गया गेम रिवर्सल कैंडल, दूसरा हो गया न्यूट्रल कैंडल, तीसरा हो गया इंडिसाइडेड कैंडल। मतलब मार्केट किसी भी तरह जा सकता है, बस इसका हाई एंड लो को हमें मार्क करके रखना रहता है। यहाँ पे भी मार्केट ये नीचे जाएगा तो हम इसका डाउन ट्रेंड में, तो इसका जब लो ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेके और अपने टारगेट के लिए बैठ जाएंगे और ये रेड कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा देंगे, एसएल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो अब हम डोजी कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में सीख गया। तो यहाँ पे आप ये यहाँ से मार्केट हल्का सा नीचे की तरफ जाएगा। तो डोजी कैंडल में बेसिकली हम सीख चुके हैं कहाँ एंट्री लेना है एंड कहाँ स्टॉप लॉस रखना है और कब मार्केट ऊपर जाए कब नीचे जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो, जब डोजी कैंडल बना तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, अप ट्रेंड में गया। वही जब मार्केट ऊपर रेड डोजी कैंडल बना तो मार्केट डाउन ट्रेंड में गया। तो बेसिकली अब हम ये भी सीख चुके हैं। सो डोजी कैंडल गेम रिवर्सल कैंडल होता है और एक इंडिसाइडेड कैंडल भी होता है एंड मार्केट में ये न्यूट्रल कैंडल भी होता है। मार्केट को एक न्यूट्रल कर देता है, मतलब मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है डोजी कैंडल के फॉर्मेशन से। तो अब हम देखने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में डोजी कैंडल कितने प्रकार के होते हैं। तो अब क्या सीखने वाले हैं, डोजी कैंडल कितने प्रकार के होते हैं। देखो पहला डोजी कैंडल जो होगा, देख रहे हो, पहला डोजी कैंडल ये है, अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके प्रकार को, डोजी कैंडल के प्रकार को। और दूसरा डोजी कैंडल ये है। तो पहला डोजी कैंडल का नाम कौन सा है, पहला डोजी कैंडल जो उसका नाम है स्टैंडर्ड डोजी, मतलब उसी एक सिंपल डोजी जिसमें 2x के बराबर होता है इसका विक। और दूसरा है लॉन्ग लेज डोजी। लॉन्ग लेज डोजी का मतलब ये होता है इसका विक जो होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसको ये बोलते हैं लॉन्ग लेज डोजी। इसका विक बहुत बड़ा हो जाता है ना इसीलिए, और इसका विक्स 2 के बराबर होता है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं लॉन्ग लेज डोजी एंड स्टैंडर्ड डोजी और मेन डोजी के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये ड्राइंग को हटा देता हूँ, अब अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो देखो हमने पढ़ा हुआ है डोजी के जो विक होगा वो 2x के बराबर होता है या उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ये वाला यहाँ भी 2x के बराबर होगा।
इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डोजी। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 2x के बराबर होगा, नीचे में भी 2x के बराबर होगा। तो इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम सेम होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट लगभग लगभग सेम होता है, मतलब पूरा सेम नहीं होता है। इसको हम स्टैंडर्ड डोजी बोलेंगे। कौन सा डोजी? हम स्टैंडर्ड डोजी बोलेंगे। वही एक लॉन्ग लेज डोजी। लॉन्ग लेज डोजी हम उसको बोलते हैं जिसका विक जो होगा ना, ये 2x से बड़ा होता है। क्या होता है? ये 2x से बड़ा होता है। इसको हम लॉन्ग लेज डोजी बोलेंगे। ठीक है, ये 2x से बड़ा होगा, ये भी विक 2x से बड़ा होगा। इस तरह यहाँ पे ये वाला विक भी, जो बियरीज डोजी के लॉन्ग लेज डोजी कैंडल, इसका भी 2x से बड़ा होता है विक, इसका भी 2x से बड़ा होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से अब पता हो गया होगा जो लॉन्ग लेज डोजी किसे बोलते हैं। तो सिंगल कैंडलस्टिक में डोजी दो प्रकार के होते हैं, पहला डोजी ये और दूसरा डोजी ये, लॉन्ग लेज डोजी एंड स्टैंडर्ड डोजी। तो बेसिकली हम सिंगल कैंडलस्टिक में डोजी के प्रकार को भी पढ़ चुके हैं। अब हम सीखने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो डोजी होता है इसका अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट में, और इसको कैसे से हम पहचान सकते हैं थोड़ा बेहतरीन। अब थोड़ा सा दूसरा प्रकार का डोजी जिसमें एक तरफ विक कम होता है, एक तरफ ज़्यादा होता है। तो अभी हम सिंगल कैंडलस्टिक में हम देखने वाले हैं डोजी के नेक्स्ट फॉर्मेशन, मतलब अगला डोजी से मिलता जुलता एक और कैंडल जिसको हम बोलते हैं ड्रैगनोफ्लाई डोजी एंड ग्रेव स्टोन डोजी। क्या पढ़ने वाले हैं अभी डोजी के प्रकार में? ड्रैगनोफ्लाई डोजी एंड ग्रेव स्टोन डोजी। तो सबसे पहले हम अभी ग्रेव स्टोन डोजी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम नहीं पहले ड्रैगनोफ्लाई डोजी एंड उसके बाद ग्रेव स्टोन डोजी। तो इसका भी वही हाल है, इसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट लगभग लगभग सेम होता है, पूरा नहीं, लगभग लगभग सेम होता है। यहाँ पे भी देख रहे हो क्लोजिंग पॉइंट एंड ओपनिंग पॉइंट सेम सेम है, सबका वैसे ही हाल है। जो ओपनिंग पॉइंट रहेगा एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम सेम रहता है। इसका भी जो ग्रेव स्टोन डोजी में रेड वाला डोजी है, इसका भी ओपनिंग एंड और क्लोजिंग पॉइंट सेम सेम होगा, हल्का डिफरेंस होगा। वहीं हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट सब का सेम होता है। अब तक इस वीडियो के सीरीज में आपको पता हो जाना चाहिए से हाई एंड लो पॉइंट सबका सेम सेम होता है। अब जो ग्रेव स्टोन डोजी में ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम होता है, ये यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। और बेसिकली इसको हम ऐसे इस तरह से भी पहचान सकते हैं, इसको टी से डिनोट करेंगे, जैसे कि एक टी की तरह है ये ग्रेव स्टोन डोजी एंड ड्रैगनोफ्लाई डोजी, एक टी और एक उल्टा टी की तरफ है। जैसे ड्रैगनोफ्लाई डोजी एक अच्छा से टी की तरह दिखता है, वहीं एक ग्रेव स्टोन डोजी उल्टा टी की तरह दिखता है। तो इसका तो पैटर्न, इसका फॉर्मेशन भी देख लिया हम ड्रैगनोफ्लाई डोजी का एंड ग्रेव। अब इसका हम हो सकता है अब इसके पैटर्न के बारे में पढ़ें। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में डोजी के दूसरा पार्ट में भी हम पढ़ लिए, एंड उसका एक और प्रकार का डोजी होता है ग्रेव स्टोन डोजी एंड ड्रैगनोफ्लाई डोजी। उसके बारे में हम उसके ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे, जो फॉर्मेशन किस टाइप से होगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखो जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहता है, ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं ड्रैगनोफ्लाई डोजी से मार्केट ऊपर कैसे जाता है। अब ये देखो मार्केट जब नीचे जाएगा एक डाउन ट्रेंड में रहता है, देखो डाउन ट्रेंड, तब एक जा करके ड्रैगनोफ्लाई डोजी का फॉर्मेशन होता है। कौन सा डोजी का? ड्रैगनोफ्लाई डोजी का, जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट लगभग सेम होता है, और ये एक डाउन ट्रेंड में बनेगा। ठीक है, ड्रैगनोफ्लाई डोजी एक डाउन ट्रेंड में बनेगा, और फिर यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड की ओर जाएगा,
ज़्यादा संभावना रहता है 80% जो मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा। फिर अप ट्रेंड में गया, फिर कुछ समय के बाद मार्केट ने फिर से एक कैंडल का निर्माण किया जिसको हम ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं। इसका भी लोएस्ट पॉइंट एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम सेम होता है। फिर मार्केट का हाँ, इसका हाई को लो ब्रेक किया, ठीक है। ग्रेव स्टोन डोजी में जब मार्केट एक लो को ब्रेक किया और मार्केट फिर से एक डाउन ट्रेंड में आ गया ग्रेव स्टोन डोजी में इसी तरह से। अब इसका देखो एंट्री हमें कहाँ पे लेना है, अभी एंट्री देखने वाले हैं। ग्रेव स्टोन डोजी में हम एंट्री यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस बेसिकली हम देखो जब ये हाई ब्रेक किया ना मार्केट कैंडल का, तो हम एक ट्रेड ले लेना और इसका लो का लगा करके बैठ जाना है ट्रेड में। इसी तरह से यहाँ भी होगा। ग्रेव स्टोन डोजी में भी सबसे लोएस्ट पॉइंट हाई पॉइंट को सेल रखेंगे, जब मार्केट का लो ब्रेक होगा हम ट्रेड लेके बैठ जाएंगे और यहाँ पे एसएल लगा देंगे और जहाँ हमें एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस देखें वहाँ हम एक प्रॉफिट बुक करेंगे। तो बेसिकली आप लोग सीख चुके होंगे सिंगल कैंडलस्टिक में डोजी कैंडलस्टिक पार्ट को। तो आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।